हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांस क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 9th की जो ये 2023 की हमारी विज्ञान की परीक्षा अध्ययन है, उसका जो हमारा अध्याय 2 है उसके ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले नंबर आप ये ब्लूप्रिंट देख लीजिए। तो कक्षा जो 9th है उसमें 7 नंबर का आना है, 2 पार्ट में से 7 का आना है, 3 ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हमें ये पता करना है कि ये शुद्ध है या नहीं है। तो आपको शुद्ध या शुद्ध से मतलब एकदम से जैसा अपन बोलते हैं वैसे लेके नहीं चलना है, लेकिन विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है कि वो क्या एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हैं। तो हम देखेंगे कि कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं होता है जो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हो। ठीक है, तो एक ही प्रकार के तत्वों से कोई पदार्थ नहीं बनेगा, यानी कि विज्ञान की भाषा में अपन बोलेंगे तो कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं है। शुद्ध कब होता है, तो शुद्ध पदार्थ को तो हम वैसे बना भी नहीं सकते हैं। वो कब कहलाएगा, उसे अपन लैब में एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बना दे तो वो शुद्ध हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि 24 कैरेट सोना होता है, तो जो शुद्ध सोना होता है वो हमें नहीं मिल सकता, या फिर शुद्ध सोने के हमारे आभूषण भी नहीं बन सकते। शुद्ध सोने से जैसे अपन बनाएंगे तो सिक्के वगैरह कुछ लोग बनवाते हैं, तो बिल्कुल पूरी तरह से वो शुद्ध नहीं होते हैं। या फिर वायुमंडल में आएंगे तो वो किसी ना किसी पदार्थ से क्रिया कर लेते हैं तो वो अशुद्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट है, एसीटोन का क्वथनांक क्या होता है। तो एसीटोन का क्वथनांक होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था। सबसे पहले तत्व शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था, तो रॉबर्ट वायल ने। किसने, रॉबर्ट वायल। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है, तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब क्या होती हैं, अपनी उपधातु हैं। विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं, तो विलयन के बड़े अवयव को क्या कहेंगे अपन, तो विलयन के बड़े अवयव को कहते हैं जो सबसे बड़ा अवयव होता है, तो उसके लिए अपन क्या कहते हैं, विलायक। ठीक है, और जो छोटा होता है उसे विलेय, और विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, अपना विलयन। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो टिंडल प्रभाव अपना जो है वो कौन प्रदर्शित करेगा, तो दूध एवं स्टार्च जो विलयन होते हैं वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, कोलाइडी विलयनों का आकार कितना होता है, तो अपना कोलाइडी विलयनों का आकार होता है 10⁻10⁻ से 10⁻8 निम्न में से कौन से भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन अपना कौन कौन सा हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं। लोह धातु का पिघलना, लोहा पिघल जाएगा और फिर से वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा और फिर उसको ठंडा करेंगे तो ठोस में परिवर्तित हो गया, यानी ये भौतिक है। लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये कौन सा होता है, रासायनिक। तो दूसरे पे 31 हो जाएगा। लोहे की छड़ का मुड़ना, तो लोहे की छड़ को मोड़ देंगे तब भी उसका फॉर्मूला तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लोह धातु के तार को पतला करना, तो धातु को पतला करेंगे, पतला करके हम उसे फिर से मोटा कर सकते हैं, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। 8वां लिखा है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो कौन कौन अपने रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे, तो लकड़ी का क्षय होना ये रासायनिक परिवर्तन है, यानी लकड़ी को हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते हैं। लकड़ी का जलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, सॉरी रासायनिक है, क्योंकि लकड़ी को जला देंगे उसके बाद हमें लकड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन लकड़ी का काटना, तो लकड़ी का काटना हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक नहीं है। लकड़ी के टुकड़ों में हथौड़े की कील को घुसाना, तो ये तो वो लकड़ी जो है वो हमारी लकड़ी रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो पहला और दूसरा जिसमें होगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। निम्न में से किनकी प्रकृति समांगी है, तो समांगी किसकी हो जाएगी अपनी, देखिए तो बर्फ की होती है और वायु की, लकड़ी की नहीं होती और मिट्टी की नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, पहला है खाली स्थान तत्व अयौगिक हो सकते हैं, तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तत्व अयौगिक हो सकते हैं। धातुएं ताप एवं विद्युत की क्या होती हैं, तो विद्युत एवं ताप की सुचालक होती हैं।
दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांकों का अंतर खालिस्तान से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आश्वन विधि का उपयोग किया जाता है। जो अधिक घुलनशील द्रव होते हैं उनके क्वथनांकों का अंतर कैसा होता है, कम होता है। तो कितना हो जाए, कम से कम 25 केल्विन का अंतर होना चाहिए। जैसे एक कोई है तो वो 25 केल्विन पर उबल रहा है तो दूसरा 50 केल्विन पर उबले, तब अपन प्रभाजी आश्वन विधि का उपयोग कर सकते हैं। निम्न निम्न कणों का व्यास खालिस्तान मीटर से बड़ा होता है। तो किससे बड़ा होता है, तो 10 के ऊपर -5 की घात मीटर से बड़ा होता है। ठीक है। पांचवा है टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन का खालिस्तान गुण है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयन का कौन सा गुण है, तो प्रकाशी, क्योंकि टिंडल प्रभाव प्रकाश की उपस्थिति में अपन देख सकते हैं, तो प्रकाशी गुण है। विलयन का एक मिश्रण खालिस्तान होता है। तो विलयन का एक मिश्रण कैसा होता है, समांगी होता है, और एक होता है विषमांगी। ठीक है। उसके बाद है सातवां, बर्फ जल और जलवाष्प के क्या होते हैं, ये गुण खालिस्तान समान होते हैं। तो कैसे होते हैं, रासायनिक गुण। बर्फ का क्वथनांक कितना होता है, तो 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का परिक्षेपण माध्यम खालिस्तान होता है। तो कौन सा माध्यम होता है अपना, द्रव। इसके बाद देखेंगे अपन सतशत। तो पहला है विलयन की सांद्रता, उसकी इकाई आयतन या विलायक की इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है। तो क्या है मात्रा, तो अपन को ये बताना है कि सत्य या असत्य है, तो ये सत्य रहेगा। कोलाइड विलयन का समांगी मिश्रण है। तो कोलाइड एक समांगी मिश्रण होता है, तो ये असत्य हो जाएगा। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षण गुण असमान होंगे, तो ये भी असत्य है। मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, तो ये असत्य है। कोई निश्चित गलनांक नहीं है कि ये इतने पर ही गलेगा, क्योंकि उसमें अलग अलग पदार्थ मिले होते हैं, तो सभी का एक साथ थोड़ी ना रहेगा। पांचवा है निम्न के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं। तो ये सत्य, मतलब थोड़े से कण उसके बड़े बड़े होते हैं। इसके बाद है हमें जोड़ी मिलानी है, तो सही जोड़ी बनाइए। एरोसॉल, तो एरोसॉल क्या हो जाएगा, तो एरोसॉल क्या होता है अपना, पांचवी जोड़ी इसका कोहरा, बादल और कुहासा। ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी जोड़ी क्या होती है अपनी, फॉर्म। तो फॉर्म में क्या रहता है, शेविंग क्रीम, जो शेविंग क्रीम होती है उसे फॉर्म से मिलाएंगे। इमल्सन, तो इमल्सन क्या होता है, इमल्सन यानी कि दूध, फ्रेश क्रीम वगैरह जो इमल्सन कहलाती है। शोल क्या हो जाएगा, तो जो शोल होता है वो क्या है, मैग्नीशिया, मिल्क एवं कीचड़। आपकी बुक में इसके उदाहरण बहुत अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद है पांचवी जोड़ी जेल। तो जेल की क्या हो जाएगी, जेली, पनीर या मक्खन। और ठोस सॉल क्या होता है अपना, तो ठोस सॉल होता है रंगीन, रत्न या फिर पत्थर। इसके बाद देखेंगे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। तो पहला है टिंचर आयोडीन के नमक से किसे जाना जाता है, तो आयोडीन एवं एल्कोहल का विलयन। दूसरा है दो अघुलनशील द्रवों को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है, तो पृथककारी कीप के द्वारा अलग कर सकते हैं। जो घुले नहीं होते हैं उन्हें अपन छान के या फिर किसी भी तरीके से अलग कर सकते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों के अधिक प्रकार के तत्वों का रासायनिक रूप से संयोजन पदार्थ का क्या कहलाता है, तो वो यौगिक। चौथा है एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, हमने पहले भी बताया था, वो क्या होती है, पारा। नमक एवं आयोडीन के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ऊर्ध्वपातन। उसको जलाएंगे तो दोनों अलग अलग भाप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या है, तो वो क्या होती है, द्रव। थैंक यू।